तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर हमल की इब्तिदा कब और कैसे हुई? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी सवाल के मुतालिक आपको मालूमात फराहम करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, इस बात में कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि अल्लाह पाक मुसब्बिबुल असबाब है। ना तो इसके खजानों में कोई कमी है और ना इसके असबाब में। वो तो सिर्फ कुन कहता है और चीज़ वैसी ही होती चली जाती है जैसे हमारे रब अज़्ज़ व जल की मंशा होती है। चुनांचे उसी ताला व तक़द्दुस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जिनकी पैदाइश में ना किसी मर्द का हिस्सा था और ना किसी औरत का, और इसी ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को सिर्फ मर्द से पैदा किया और इसने बाकी सब इंसानियत को मर्द और औरतों से पैदा किया। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी और मौजूदा तमाम नस्ल इंसानी की माँ हैं। अल्लाह ने इन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से तख्लीक किया। चूँकि वो जिंदा आदमी से बनाई गई थी, इसीलिए उनका नाम हव्वा रखा गया। उनका नाम कुरान मजीद में नहीं आया, सिर्फ ज़ौजा आदम का कई मकामात पर जिक्र है। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत में हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को शजरे ममनुआ का फल खाने से रोका गया था। दोनों ही से इस हुक्म खुदाबंदी के अंदर भूल हुई और वसवसा शैतान से वो इस दरख्त का फल खा बैठे। फल खाते ही एहसास गुनाह हुआ और तौबा और इस्तिगफार करने लगे। अल्लाह जल्ला शानू ने माफ़ तो कर दिया, मगर मशीयत इलाही में ज़मीन को आबाद करने का वक्त आ गया था, क्योंकि तख्लीक आदम के वक्त ही बता दिया गया था कि ज़मीन पर एक खलीफा या नायब का तकर्रुर होने वाला है। इसलिए हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों को ज़मीन पर उतार दिया गया। जद्दा के बाहर समुंदर के एक किनारे एक कब्र का निशान है, जिसके मुतालिक लोगों का ख्याल है कि ये हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की कब्र है। और यहूदियों की रिवायात के मुताबिक आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की शादी में खुदा, जिब्रील और दूसरे फरिश्ते शामिल थे। जन्नत से निकलने के बाद आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकरमा का सफ़र किया और खुदा की इबादत की, और यहीं पर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पहला हैज़ आया। नाज़रीन मोहतरम, जबकि बाद झूठी रिवायात हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के मुतालिक यहूदियों के अंदर मशहूर हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने 10 किस्म की सज़ाएँ हव्वा और इसकी बेटियों को तजवीज़ की, जिनमें से हैज़ आना, हमल और वज़ा हमल की तकालीफ शामिल हैं। और फिर यह भी कहा गया है कि अगर वो अपने खामन की वफादार रहेगी तो इसके साथ जन्नत में जाएगी। अगर वो बच्चे की पैदाइश के दौरान वफात पा जाएगी तो उसे शहादत का मर्तबा दिया जाएगा। कहा जाता है कि हव्वा अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 2 साल बाद फौत हुई और उनके पहलू के अंदर दफन की गई। नाज़रीन मोहतरम, कहा जाता है कि जन्नत में सिर्फ 2 इंसान आदम और हव्वा ऐसे होंगे जिनकी नाव नहीं होगी, क्योंकि नाव मां के पेट में जन्म लेने वाले बच्चों ही के अंदर मुमकिन है। प्यारे दोस्तों, अक्सर ये तासुर पाया जाता है कि इस दुनिया में सबसे पहली वफात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हुई, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि सबसे पहले वफात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील की हुई थी, कि जिसे काबील ने कत्ल किया था। फिर एक कव्वे के बताए हुए तरीके से उसे ज़मीन के अंदर खोद कर दफन कर दिया गया। नाज़रीन मोहतरम, सूरह आराफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत हव्वा के हमल को यूँ बयान फरमाया है, और वही अल्लाह है कि जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी की जींस से इसका जोड़ा बनाया ताकि इसके पास सुकून हासिल कर सके। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को ढांप लिया तो उसे खफीफ यानी हल्का सा हमल रह गया, जिसे लिए हुए वो चलती फिरती रहीं। फिर जब वो बोझल हो गई तो दोनों ने मिलकर अपने रब से दुआ की कि अगर तूने हमें नेक और साले बच्चा दिया तो हम तेरे शुक्रगुजार होंगे। मगर जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सही और सालिम बच्चा दे दिया तो वो इसकी बख्शिश और इनायत में दूसरों को इसका शरीक ठहराने लगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस आयत की तफसीर में मरवी है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जब पहली बार हमल ठहरा तो आप अलैहिस्सलाम ने बोझ महसूस किया, और ये ज़मीन पर आने के बाद पहली मर्तबा था कि आप अलैहिस्सलाम का पेट हमल की वजह से बाहर निकल रहा था, जिसका बोझ और तकलीफ आपको चलते फिरते महसूस हो रही थी। इसी हालत में एक रात आप अलैहिस्सलाम सोई तो ख्वाब में शैतान नजर आया और कहने लगा, ए हव्वा, तुम्हारे पेट में क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे क्या मालूम। इब्लीस ने फिर पूछा कि ये कहाँ से निकलेगा, नाक से या कान से? आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं नहीं जानती। इब्लीस ने फिर कहा कि अगर ये सही सलामत निकल आया तो क्या तुम मेरी बात मानोगी और जो मैं कहूँगा इस पर अमल करोगी? तो आप अलैहिस्सलाम ने हामी भर ली तो कहने लगा कि इसका नाम हारिस रखना। इसकी वजह आपने ये बयान की कि हारिस इब्लीस लाइन का नाम था, यानी वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पहली औलाद को
اپنے نام کے ساتھ منسوب کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین محترم، حضرت حوا علیہ السلام نے حامی بھر لی اور صبح تمام واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کو سنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام واقعہ سننے کے بعد فرمایا کہ وہ شیطان تھا، تو اس سے بچ کر رہنا، بے شک وہ ہمارا کھلا دشمن ہے جس نے ہمیں جنت سے نکلوایا تھا اور ہمیں اپنے رب کی رحمت سے محروم کرنے کی کوشش کی۔ اور ایک روایت میں حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام کا کوئی بھی فرزند زندہ نہ رہتا تھا۔ انہوں نے نظر مانی کہ اگر ان کا بیٹا زندہ رہا تو اس کا نام عبد الحارث رکھیں گے۔ بس ان کا بیٹا ہوا اور وہ زندہ رہا تو انہوں نے اس کا نام عبد الحارث رکھا، اور یہ اصل میں شیطان کی وجہ سے تھا۔ چنانچہ اسی واقعے کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 190 میں کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام موضوع اور من گھڑت روایات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح قرآن و حدیث کا علم عطا فرمائے۔